इस लेक्चर में हम ग्रुप के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। लेट G be a non-empty set, O be a binary operation on G. System GU is called group if GU satisfies following properties. If G is non-empty set and O is binary operation on G, then system GU is called group. If GU satisfy following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मीनिंग होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की? सपोज ये हमारा सेट है जी। जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसमें एलिमेंट होंगे ए। सपोज इसमें एलिमेंट है ए बी। यदि हम जी के एलिमेंट बोलें और इनको ऑपरेट करें, ए ओ बी निकालें, इस बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा जी के किन्हीं दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करें, अगर ये मिलने वाला एलिमेंट सेट जी के अंदर ही मिले तो हम कहेंगे जी क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। एक बार और देखें, जी को हम कहेंगे क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ यदि हम जी में कोई भी दो एलिमेंट ले और उनको इस बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करें। अगर मिलने वाला एलिमेंट हमें जी के अंदर ही मिले तो हम कहेंगे जीओ क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी जी क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। यही यहाँ लिखा हुआ फॉर एवरी ए बी इन जी, जी के किन्हीं दो एलिमेंट को लो ऑपरेट करें, मिलने वाला एलिमेंट अगर जी का ही मिल रहा है तो हम कहेंगे जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? यदि हम जी के किन्हीं थ्री एलिमेंट को लें, जी में किन्हीं थ्री एलिमेंट को लें, फर्स्ट हम कैलकुलेट करें एओबी। एओबी जो हमें मिले उसे ऑपरेट करें सी पर, ये इक्वल हो, फर्स्ट हम कैलकुलेट करें बीओसी, देन ऑपरेट करें ए। अगर ये किन्हीं भी थ्री एलिमेंट के लिए ये इक्वल हो रहा है तो हम कहेंगे जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिव लॉ की मीनिंग होती है कि हम ब्रैकेट को कहीं भी पुट अप कर सकें। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या मीनिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की? ये हमारा सिस्टम है जी ओ। यदि जी में हमें एक ऐसा एलिमेंट ई मिले सच दैट कि हम जी के किसी भी एलिमेंट पे ई को हम लेफ्ट से अप्लाई करें, लेफ्ट से ऑपरेट करें, या ई को हम राइट से ऑपरेट करें, हमें हमेशा ए ही मिले। और ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होगा फॉर एवरी ए इन जी, उस केस में हम कहते हैं ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ जी। ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट यदि एओई ईओए इक्वल टू ए हो फॉर एवरी ए इन जी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या मीनिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की? ये सपोज जी ओ सिस्टम, अगर जी के किसी भी एलिमेंट ए के लिए, अगर जी के किसी भी एलिमेंट ए के लिए हमें जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिले ए इनवर्स सच दैट
सच दैट ए इनवर्स को ए पर लेफ्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें, हमें हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। उस केस में हम कहते हैं कि ए का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ए का इनवर्स एलिमेंट क्या है, ए ऑफ इनवर्स। अगर जी के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स हमें मिल रहा हो तो हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। मेन वर्ड है फॉर ईच, जी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर इनवर्स मिल रहा है तभी हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। यदि जीओ इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन से, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तब हम कहते हैं जीओ क्या है, ग्रुप। अगर इन चार प्रॉपर्टी के अतिरिक्त जीओ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, फॉर एवरी ए बी इन जी ए ओ बी इक्वल हो जाए बी ओ ए के, मींस ए बी से कम्यूटेट करे, कम्यूट करे, ए ओ बी इक्वल हो जाए बी ओ ए के, उस केस में हम कहते हैं जीओ सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। यदि जीओ इन चार प्रॉपर्टी के अतिरिक्त इस कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे, उस केस में हम जीओ को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहेंगे या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल, जेड सेट ऑफ इंटीजर, ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज ए ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म करता है, कैसे हम शो करें, हमें दिखाना होगा फर्स्ट एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या होती है, जेड के किन्हीं दो एलिमेंट को लें और बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करें, मिलने वाला एलिमेंट अगर जेड का ही मिल रहा है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एवरी ए कॉमा बी इज मेंबर ऑफ जेड, ए प्लस बी इज आल्सो मेंबर ऑफ जेड। किन्हीं भी दो इंटीजर का सम क्या होता है, ऑलवेज एक इंटीजर होता है। कैसे है, सिंस सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर, therefore closure property is satisfied। कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी ए बी जेड, a plus b is also member of Z। Second, associative property, associative property, associative प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किन्हीं थ्री इंटीजर्स को हमको लेना है, थ्री इंटीजर्स ले लिया, लेट ए बी सी इज मेंबर ऑफ जेड। हम जानते हैं इन दो इंटीजर को पहले सम करें या इन दो इंटीजर को पहले सम करें, हमें सम हमेशा इक्वल मिलेगा। देन ए प्लस बी, हमने पहले इसको फाइंड आउट किया, प्लस सी इज इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी।
therefore associative property is satisfied. थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. कब हम कहेंगे कि ये जेड प्लस जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यदि हमें जेड में एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो हमें सेम एलिमेंट मिले, तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. सिंस 0 is member of Z such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for every a is member of Z. Therefore 0 is identity element of Z plus satisfy existence of identity property. For existence of इनवर्स, हमें दिखाना होगा जेड के हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमें मिल रहा है जेड में ही. लेट ए इज मेंबर ऑफ जेड. जेड का ए क्या है? एक इंटीजर है. देन माइनस ए इज आल्सो मेंबर ऑफ जेड such that a plus minus a equal to minus a plus a. इसको माइनस आप एक कुछ लेफ्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें, हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा. जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो. Therefore minus a is inverse element of A. Here A is arbitrary element. Therefore this property is satisfied for all element of Z. Therefore to each A is member of Z, there exists A inverse is member of Z such that A inverse is equal to A inverse OA. यहाँ ऑपरेशन क्या है? O नहीं है, प्लस है. यहाँ लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू 0. Since Z plus satisfying 4 properties, therefore Z plus is a group. Again, क्या ये Z प्लस अबेलियन ग्रुप है या सिर्फ ग्रुप है? हमारा क्वेश्चन है क्या Z प्लस अबेलियन ग्रुप है या सिर्फ ग्रुप है? हम जानते हैं किन्हीं भी दो इंटीजर को चाहे a प्लस बी फाइंड आउट करें या b प्लस a फाइंड आउट करें, दोनों हमेशा इक्वल होंगे. इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. सिंस a plus b equal to b plus a for every ab is member of Z. Therefore Z plus
is an abelian group. Therefore, Z plus is an abelian group.